हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आलपोर्ट के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत का हम लोग अध्ययन करेंगे। आलपोर्ट के जो व्यक्तित्व विकास का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम आलपोर्ट के सील गुण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अर्थात या ये कहें कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या सिद्धांत दिया था, तब भी वही बात है, और आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत क्या है, तब भी वही बात है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सील गुण का अर्थ बताया था। सील गुण का तात्पर्य होता है व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता ही उस गुण का सील गुण कहलाता है। उस गुण का क्या कहते हैं? सील गुण कहते हैं। अब सील गुण सिद्धांत क्या है, इसका भी मैंने अर्थ बताया था। सील गुण, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सिर्फ कार्य में उसकी एक ही योग्यता नहीं, बल्कि कई योग्यताएं संयुक्त रूप से एक होकर के ही काम करती हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धि ही काम कर रही है। बुद्धि काम कर रही है, उसके संग संग हमारा शरीर काम कर रहा है, उसके संग संग हमको व्यवस्थित ढंग से सोचने की जो क्षमता है वो काम कर रहा है, उस विषय जो हम जिससे पढ़े हैं वो साधन भी काम कर रहा है। यानी कई योग्यताएं, कई क्षमताएं, मानसिक और शारीरिक, व्यवहारिक, इच्छा, कई योग्यताएं संयुक्त रूप से मिलकर के उस कार्य को कर रही हैं, जिसके आधार पर मेरा व्यक्तित्व एक शिक्षक के रूप में बना हुआ है। तो उसी तरह से सील गुण सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति कोई भी जब कार्य करता है तो उसमें उसके अनेक गुण एक होकर के, संयुक्त होकर के उसके व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वही उसके व्यक्तित्व के विकास का आधार होता है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। तो ये जो सील गुण सिद्धांत है, इन्होंने ये बताया कि वास्तव में जो व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व का विकास होता है वह सील गुण सिद्धांत के कारण से होता है। क्योंकि सील गुण मतलब व्यक्ति के अंदर सभी योग्यताओं, क्षमताओं का एक संयुक्त रूप से किसी क्रिया या व्यवहार में प्रयोग होता है, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी पर आधारित इनका यह सिद्धांत है। इन्होंने क्या किया? अपना अनुभविक अध्ययन किया। अनुभविक अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा वास्तव में व्यक्ति सामान्य परिस्थिति और विशेष परिस्थिति, दोनों परिस्थितियों में कुछ ऐसे उसके पास गुण होते हैं या कुछ ऐसे गुण का विकास उसके अंदर होता है जो व्यक्तित्व के विकास में संयुक्त रूप से सहयोग करता है, और उसी आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग विशेष रूप से आलपोर्ट को ध्यान में रखते हुए या आलपोर्ट की बताई हुई व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सील गुणों की भूमिका को देखते हैं। आलपोर्ट ने क्या किया था? अपने सील गुण सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये किया था कि अंग्रेजी शब्दकोश में जो है 17,953 शब्दों को उन्होंने देखा, डिक्शनरी थी, उसमें देख करके उन्होंने सील गुण से संबंधित शब्दों को छाटा। अब यहाँ जैसे हम लोगों जैसे कुछ गुण होती है, कुछ क्रिया के आधार पर गुण होते हैं, कुछ मानसिक प्रक्रिया के आधार पर गुण होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो प्रयोग पर पता चलते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो संबंधों पर पता चले, अनुभविक गुण, ज्ञान का गुण, व्यवहारिक गुण, क्रिया का गुण। यानी उन्होंने इस 17,953 में से 4,500 ऐसे शब्द चूज किया जो मानव व्यवहार से संबंधित, मानव क्रिया से संबंधित, मानव ज्ञान से संबंधित, मानव के विभिन्न योग्यता क्षमता के प्रयोग से संबंधित थे। तो उन्होंने उस शब्दों के आधार पर यह निर्णय लिया कि ये जो शब्द हैं यही सब पूरे व्यक्तित्व का, इस पूरे मनुष्य जीवन में जो भी व्यक्तित्व बने हैं या बन रहे हैं या बनेंगे, वह इन्हीं सील गुणों के आधार पर विकसित होते हैं। तो उन्होंने अपने सील गुण को दो रूपों में बांटा, एक परंपरागत सील गुण और दूसरा आधुनिक सील गुण। परंपरागत सील गुण क्या होता है और आधुनिक सील गुण क्या होता है, ये दोनों मिल करके ही व्यक्तित्व का विकास करते हैं। पहले इसका हम लोग अर्थ देखते हैं, परंपरागत सील गुण क्या है और आधुनिक सील गुण क्या है। परंपरागत सील गुण का तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति के या कोई भी जीव हो, उसके अस्तित्व के लिए वो आवश्यक होता है। जैसे खाना खाते हैं, हर परिस्थिति में आप खा सकते हैं,
हर परिस्थिति में भोजन कर सकते हैं। तो एक परंपरागतशील गुण हुआ, मतलब वह जीवन के जो अस्तित्व से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप कौशल है, जिन गुणों के आधार पर वह विभिन्न परिस्थितियों में अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने पहचान को बनाए रखता है, उसे परंपरागतशील गुण कहते हैं। और आधुनिकशील गुण का क्या तात्पर्य होता है? आधुनिकशील गुण का ये तात्पर्य होता है कि वह व्यक्ति देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील गतिविधियों में जो विशेष कला कौशल क्रियाकलाप व्यवहार गतिविधियाँ इत्यादि प्रदर्शित करता है, उसे हम आधुनिकशील गुण कहते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले लोग लिखते थे, लिखने का अभ्यास, सही लिखना सही जोड़ना, ये परंपरागतशील गुण था। आज के समय कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, तो ये सबसे हम जोड़ते उसको हम जोड़ घटाना भाग गुणा इत्यादि करते हैं। तो ये जो है विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करने की जो क्षमता हमारे अंदर विकसित हुई है, ये आधुनिकशील गुण हुआ। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व के जो विकास होता है वह परंपरागत और आधुनिकशील गुणों के मिलने के कारण से ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए भाई, आप जान लीजिए, मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, स्पष्ट सुन लीजिए। अब जैसे शील गुण सिद्धांत, आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, शील गुण किसे कहते हैं ये भी अर्थ मालूम होना चाहिए। इसलिए प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर ये सब अलग अलग वीडियो बनाया गया है। अगर ये कहीं में पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने छोटा करके पढ़ाया। प्लीज़ आप वहाँ से जाइए, तब आप विशेष रूप से समझ जाएंगे, नहीं तो फिर 2-4 बार आप वीडियो देखिए। तो आधुनिक परंपरागतशील गुण और आधुनिकशील गुणों का संयुक्त रूप से मिलना ही किसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है, और वही व्यवहार उसके व्यक्तित्व का स्वरूप, उसके व्यक्तित्व के विकास का आधार बन जाता है या उसके व्यक्तित्व को ऊंचाई देता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया कि जो परंपरागतशील और आधुनिकशील गुण होते हैं, इन दोनों के कारण से व्यक्तित्व का विकास होता है। यह दोनों संयुक्त रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है सामान्यशील गुण, दूसरा है व्यक्तिगतशील गुण। सामान्यशील गुण क्या होता है? सामान्यशील गुण का तात्पर्य यह है कि ऐसा गुण जो मानव स्वभाव से ही प्रत्येक परिस्थिति में अपना यूज करता रहता है, उसका प्रयोग करता रहता है, उसके आधार पर वह अपने आप को क्रियाकलाप व्यवहार को ढाल करता है, अपने व्यवहार क्रियाकलाप को उसके अनुसार बना लेता है, उसे हम सामान्यशील गुण कहते हैं। जैसे आप अपने घर में सबसे बोलचाल करके रहते हैं प्रेम से, किसी रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ से भी आप अपने घर के अनुसार जो सीखे उसी अनुसार व्यवहार करके आप वहाँ भी रहने लगे। आपको भूख लगी तो जो मिला अपने घर पे वहाँ खा ले, दूसरे जगह गए तब भी आप खा लेंगे, विदेश में घूमने गए आएंगे तब भी खा लेंगे। यानी कहने का मतलब विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन या अपनी इच्छा को प्रकट करने संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो सामान्यशील गुण। उसी तरह से आपका सभ्यता, जहाँ जाएंगे आप उस सभ्यता के अनुसार ढलना चाहेंगे, तो सब अपने आप को उस रंग वेशभूषा इत्यादि में बनाना चाहेंगे या अपनी सभ्यता को उनके अनुसार बनाना चाहेंगे, बोली शैली भाषा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या है सामान्यशील गुण। उसी तरह से दुख सुख, जैसे दुख में दुखी होना, सुख में प्रसन्न होना, एक दूसरे का साथ देना, ये सब क्या है सामान्यशील गुण है। आदर देना, बिना आदर का तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप सबको आदर देते हैं, प्रेम करते हैं, ये सब क्या है सामान्यशील गुण है। यानी व्यक्ति के सामान्य दिनचर्या में आवश्यक गुणों, आवश्यक क्रियाओं, आवश्यक गतिविधियों के लिए जिन हम गुणों का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं, वे सभी गुण सामान्यशील गुण कहलाते हैं, सामान्यशील गुण कहलाते हैं। जैसे ढंग से बोलना, ढंग से बातें करना, ढंग से जो है कोई क्रियाकलाप करना, तो ये जहाँ भी आप जाएंगे सभी परिस्थितियों में, यानी सामान्य दिनचर्या के विभिन्न आवश्यक गतिविधियों में जिन गुणों का प्रयोग हम विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं, वे सभी गुण क्या कहलाएंगे सामान्यशील गुण कहलाएंगे। देखिए, अब तो मैं पूरा लिख करके तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, आप समझ के लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक जरूर आएंगे। आते हैं व्यक्तिगतशील गुण, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने व्यक्तिगतशील गुण का तात्पर्य होता है कि प्रकृति सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ विशिष्ट गुण दी हैं, उन विशिष्ट गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के विकास का रूप बहुत व्यापक हो जाता है, या उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में एक दूसरे से भिन्न कर देता है, या उसका एक विशेष पहचान बना देता है। उसे हम क्या कहते हैं व्यक्तिगतशील गुण। यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त
उन विशेष गुणों के आधार पर जो व्यक्ति समाज से भिन्न या व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान, योग्यता, क्षमता, क्रियाकलाप, व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसे हम व्यक्तिगतशील गुण कहते हैं। जिन योग्यता, क्षमता को वह विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने में सफल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगतशील गुण। जैसे डॉक्टर कोई आँख का डॉक्टर है, कोई सामान्य डॉक्टर है, कोई सर्जन है। कहने का मतलब जो डॉक्टर है वह अपने विशेष योग्यता, क्षमता का समाज में प्रयोग करता है, जिसके आधार पर उसकी पहचान बनी। मैं मास्टर हूँ तो मेरा एक जो मास्टर के रूप में जो मेरी पहचान बनी हो, वह विशेष योग्यता, क्षमता का ही रूप है, वह व्यक्तिगतशील गुण कहा जाएगा। मैंने कोई फील्ड चुना कि मुझे ये कार्य करना है, तो आपके अंदर वह व्यक्तिगतशील गुण है, तब आप औरों से अलग उसमें शामिल हो गए। ये अलग बात है कि उस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, ये अलग बात है, परंतु कुछ व्यक्तिगत आपके अंदर विशिष्टता है, तभी आप व्यक्तिगत रूप से विशेष क्षेत्र या विशेष क्रियाकलाप करते हैं। उन विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किया जाने वाला क्रियाकलाप या गुण व्यवहार जो भी है, वह उस व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास का व्यक्तिगतशील गुण कहलाता है। शील गुण का मतलब ही होता है गुणों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने में सफलता या विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने की कुशलता ही उस गुण का शील गुण कहलाता है। आगे चलते हैं। यह शील गुण को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। सामान्य वाला में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत वाले में उसकी व्यक्तिगत पहचान बनती है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्ति को महानता, दार्शनिक इत्यादि अनेक क्षेत्रों में उसको ले जाता है, या सामान्य क्षेत्रों में ही उसे सामान्य लोगों से कुछ अलग बना देता है। यह व्यक्तिगतशील गुण कहते हैं। इन्होंने व्यक्तिगतशील गुण को इन्होंने 5 प्रकार का बताया है कि यह 5 प्रकार से व्यक्तिगतशील गुण को हम लोग देख सकते हैं। आइए इन 5 प्रकार के शील गुण को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है ये जानना जरूरी है। व्यक्तिगत शील गुण के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति या कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो उसे बार बार अपने ही ऊपर सोचने, समझने, विचारने, क्रिया करने संबंधी गुणों को विकास करती हैं या गुणों के शील गुण के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आत्मविश्वास जितना ही आपके अंदर ज़्यादा होगा, उतना ही व्यक्तिगत शील गुण अधिक होगा, उतना ही आप विकास करेंगे। और जैसे क्रेडिट, जैसे आप जितना ही अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान करेंगे, जितना ही आप समाज में अपना इज्जत बनाएंगे, उतना ही उसके माध्यम से व्यक्तिगत शील गुण बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व विकास का आधार बनेगा। जैसे सक्रियता, जैसे सामाजिक कार्यों में आप सक्रिय हैं, उतना ही आपकी पहचान बनेगी, उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। और उत्तरदायित्व, जितना ही आप जिम्मेदारी को उठाएंगे, ये सब काम व्यक्तिगत रूप से करना। केंद्रीय का मतलब ही होता है इसमें व्यक्ति पूरा सेंट्रलाइज होकर के कार्य करता है। उस सेंट्रलाइज होने की गतिविधियों में जो भी गुण आते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति संबंधी शील गुण कहलाते हैं। वह उसके व्यक्तित्व के आधार का बहुत बड़ा आधार बन जाता है, व्यक्तित्व के विकास का बहुत बड़ा स्वरूप तय कर देता है। उसी तरह से प्रफुल्लता, जैसे आप बहुत प्रसन्न होकर के सारे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। टेंशन फ्री रहेंगे तो स्मृति, व्यवहार इत्यादि आदि देखने को मिलता है। सामान्यतः जो केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत व्यक्तिगत शील गुण देखे जाते हैं वह बहिर्मुखी व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं। यह बहिर्मुखता का तात्पर्य है कि समाज में लोगों के बीच वह अपना विशेष पहचान, विशेष व्यवहार बना लेता है। उस व्यवहार के प्रति वह सेंट्रलाइज है, केंद्रित है, तब वह केंद्रीय प्रवृत्ति को अपने बनाए रखते हुए उस व्यवहार, उस क्रेडिट को बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बहिर्मुखता क्या होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक क्रियाकलापों में वह अपने आप को जोड़ करके उसमें देखता है, उसी में अपना व्यवहार देखता है। तो उन व्यवहार देखने में, उन क्रियाकलाप में कुछ उसकी मेन सोच होती है, कुछ मेन उसकी आदत होती है, कुछ उसका मेन गतिविधि होती है। उस गतिविधि के कारण से ही वह अपना व्यक्तित्व का विकास सामाजिक स्तर पर या अपने क्षेत्र विशेष स्तर पर या कोई कार्य विशेष में वह अपनी पहचान बना लेता है या व्यक्तित्व का विकास कर लेता है, लाभ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है, जिसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले देखे जाते हैं। अब चलते हैं व्यक्तिगत शील गुण का दूसरा भी रूप देखते हैं, कार्डिनल प्रवृत्ति। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। कार्डिनल की प्रवृत्ति के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति बहुत व्यापक और क्रमिक रूप से उत्तरोत्तर विकास करते हुए महानता तक पहुंच जाते हैं। उनके अंदर ऐसा विशेष व्यक्तिगत शील गुण पाया जाता है, जैसे महान दार्शनिक होना, वैज्ञानिक होना,
समाज सुधारक होना, समाज में अपना कोई साहित्यकार होना, लेखक होना, बहुत बड़ा खिलाड़ी होना। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि ये जो कार्डिनल प्रवृत्ति होती है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत गुणों की व्यापकता होती है, सूक्ष्मता होती है, व्यापकता होती है, सूक्ष्मता होती है, या उसकी विशिष्टता इतना अधिक होती है कि वह सामान्य व्यक्तियों से कहीं ढेर आगे निकल जाता है। यह कार्डिनल प्रवृत्ति संबंधी शील गुण पाए जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं सामान्यतः जो अति प्रतिभाशाली बालक होते हैं या जो सृजनशील बालक होते हैं, उनके अंदर ऐसे व्यक्तिगत शील गुण की व्यापकता या अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके आधार पर वो समाज में, देश में, विश्व में और ब्रह्मांड में अपना स्थान बना लेते हैं। जैसे संत ब्रह्मांड में स्थान बना लेता है, भगवान से के प्रेम में वह भगवान से भी आगे निकल जाता है, उसकी व्यक्तिगत शील गुण होती है। यानी ये ऐसा होता है कार्डिनल प्रवृत्ति का व्यक्तिगत रूप से शील गुण का जो स्वभाव होता है, उसको मैंने बताया। आगे है गौड़ प्रवृत्ति। गौड़ प्रवृत्ति का मतलब ये जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, लेकिन गौड़ कोई विशेष परिस्थिति में नहीं, सामान्य परिस्थिति में ही वह व्यक्तिगत रूप से कुछ अलग दिखेगा। जैसे नया नया ड्रेस पहन के ऐसा दिखाएगा कि जैसे हम बहुत बड़े रईस हैं। कोई जो है भले ही उसको बाप की कमाई हो, भाई की कमाई हो, उससे लेना देना नहीं रहता। उसी तरह से महिलाएं हैं, सॉरी करने का मतलब ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो है घर पे खाने की स्थिति नहीं है, लेकिन पेंट पॉलिश मार के एकदम फिट कि हम बहुत बड़े रईस घर के हैं। मतलब वह कुछ अपना ऐसा व्यवहार, नशा, क्रियाकलाप, गतिविधि सामान्य परिस्थिति में ही वो विशेष रूप से वो प्रदर्शित करता है, अपने आप को महत्व ज़्यादा देने लगता है। एक प्रकार से घमंड की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे उसको गौड़ प्रवृत्ति कहते हैं। व्यक्तिगत शील के गुण के अंतर्गत उसके अंदर वह विशेष शील गुण तो है, लेकिन उस शील गुण का व्यक्तित्व के विकास में कोई बहुत योगदान नहीं होता, मात्र पहचान में उसका योगदान होता है। जैसे ऐसे लोग अंतर्मुखी वाले होते हैं। अंतर्मुखी वाले क्या होते हैं कि वो अंदर ही अंदर अपने आप के ही सुधारने, बनाने, अलग करने या अपने आप को विशेष सिद्ध करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसे जैसे पहनावा, नशा हुआ, दारू भी पिएगा तो बहुत हाई फाई दारू पीना पसंद करेगा, ये लियाओ ऐसा पिएंगे। उसी तरह से अगर वह जो है कुछ अगर गाना, संगीत आ गया तो सामान्य लोगों के संग नहीं बैठना चाहेगा। सामान्य लोगों के संग अगर बैठ भी गया तो ऐसा बजाना चाहेगा कुछ अलग कि लोग लगे कि हमको लोग विशेष समझें। वह भले ही नियम कानून तोड़ दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। यानी वो हमेशा अपने को सामान्य दिनचर्या या सामान्य लोगों में ही विशेष सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसलिए इसे गौड़ प्रवृत्ति का शील गुण कहते हैं, या कोई विशेष योगदान इसका व्यक्तित्व विकास में नहीं होता। अगला है अभिवृत्ति लक्षण। ये अभिवृत्ति लक्षण के अंतर्गत भी बहुत सारे शील गुण है। अभिवृत्ति का मतलब एक प्रकार की उसके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है, उस टेंडेंसी के कारण से वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। जैसे व्यापार, कितने लोगों को पैसा कमाने का ज़्यादा टेंडेंसी होती है। व्यापार हुआ, अत्यधिक कार्य, कितने लोग दिनवा भर खटते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वह कर्म से आगे बढ़ना चाहता है। उसी तरह से कितने लोग पढ़ाकू हो जाते हैं, तो यानी उसको पढ़ने की एक नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी बनी रहती है, जिसके आधार पर वह क्या करता है, उस विशेष गुण का विकास करके अपना व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। उसी तरह से कितने लोगों को आदत होती है, अच्छी आदत आगे विकास करा देगा, उसकी प्रवृत्ति होती है ऐसे ही। और गलत आदत हो गई तो उसे बहुत सारा बर्बाद भी कर देता है। श्रृंगार जैसे महिलाएं हैं, उनको भले ही कोई काम न रहे, श्रृंगार करके अप टू डेट रहेंगी। तो इसमें होता क्या है कि उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है किसी कार्य के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, जिसके आधार पर वह शील गुण व्यक्तिगत रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास या उसका पहचान बना देता है। आगे है अभिवृत्तिपूर्ण लक्षण, अभिव्यक्तिपूर्ण लक्षण। अभिव्यक्तिपूर्ण लक्षण के अंतर्गत भी शील गुण देखे जाते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को प्रस्तुत करना। चाहे आप कला के रूप में आप अपने आप को प्रस्तुत करें तो आप उसी से व्यक्तित्व का विकास कर लेंगे, चाहे संगीत या फिर क्रूरता या फिर खेल, साहित्य, भाषण, ज्ञान, जो कुछ भी आप समाज में प्रस्तुत करते हैं, वह प्रस्तुत करना भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत शील गुण कहलाता है। उसके आधार पर भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके महान ऊंचाई को या अपने प्रयास के अनुसार किस सीमा को तय कर लेता है, जो सामान्य से वह अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत शील गुण को 5 प्रकार से बताया कि यह 5 प्रकार से यह व्यक्तिगत शील गुण देखे जा सकते हैं, होते हैं।
और इस व्यक्तिगत सील गुण और सामान्य सील गुण ये दोनों मिलकर ही व्यक्तित्व के विकास का आधार होते हैं, या व्यक्तित्व के विकास की सीमा, उसकी व्यापकता, उसकी व्यवस्थित स्वरूप या उसका व्यवस्थित क्रियाकलाप या गतिविधियाँ संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार को देश काल वातावरण के अनुसार व्यक्तिगत सोच के आधार पर उत्तम रूप से प्रस्तुत करता है या संगठित होकर प्रस्तुत करता है। यही है आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 बार वीडियो सुन लेंगे, अपने मन में धुन लेंगे, पढ़ लिख करके गुण लेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझने में सफल हो जाएंगे। हमारा समझाया हुआ कैसा वीडियो लगा बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हरिओम।